and that reason should not be arbitrary, यानी हम अब नहीं चाहते अब करना, not like that. इनका ये स्टैंड है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो पोस्ट जो खाली हो रहे हैं उस पर आप काउंसलिंग कंडक्ट करिए, इसलिए हम बढ़ाएं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पोस्ट को पूरे भरेंगे नहीं. आपको पूरे जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको 6,500 पोस्ट है उसको कंप्लीट करना है. कंप्लीट करना है. सपोज कैंडिडेट नहीं है, नहीं कैंडिडेट तो है मेलॉर्ड, आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हो. काउंसलिंग मीन्स ओनली वेरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट. Have you applied for that post? Yes sir. You have already applied? Yes. वो D.Ed वाला है ना? D.Ed वाला. हम D.Ed वाले. D.Ed वाले. हाँ D.Ed वाले. Have you already applied for that post? Yes sir. We have applied. इसमें सिंपल सिर्फ ये है कि एक लंबी पूरी लिस्ट तैयार हो गई. इट इज मोर देन लाख, 1 लाख से ऊपर है. तो जैसी चीज से पोस्ट आते गए वैसे वैसे काउंसलिंग होता जा रहा है और उस पोस्ट के अगेंस्ट में लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं. दैट्स ऑल. वेरी सिंपल प्रोसेस. अब ये इनको करना चाहिए, 3 लोगों को बुलाना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट भी बने. वेटिंग लिस्ट तो बनाएंगे इन्होंने, तो कम से कम 3 लोग को बुलाएं तो जो कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उससे भर दिया जाए. तो ओनली रिक्वायरमेंट इज दे शुड कंडक्ट ए काउंसलिंग फॉर दिस पोस्ट. दैट्स ऑल. क्योंकि इसको ऐसा बीच में इन अबेंस ऐसा छोड़ नहीं सकते मैनोटी को. दे हैव टू असाइन ए रीजन. रिप्लाई में इन्होंने एक संक्षेपिका बना के दिया है उप संचालक. नहीं, the Honorable Supreme Court has only said that the D.Ed candidate could be participated in that. That is there. My judgment. There is no such direction कि आपको नया एडवर्टाइजमेंट नहीं इशू कर सकते या नहीं वैसा कुछ नहीं. आपको सिर्फ पोस्ट जो वो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का कहा कि B.Ed candidate cannot be appointed on the B.Ed cannot be primary school post. उसके बाद एक राउंड ऑफ पिटीशन और चला, मैंने उसमें लगाया है. उसमें ये हुआ है कि जो लोग गलती से D.Ed भी है टिक नहीं किए थे उनको भी ले लिया जाए, तो उनको भी ले लिया जाए. वो भी आ गए. उसके बाद भी आज में 2300 पोस्ट खाली है और जब वैलिडिटी है वीवी लिस्ट की तो आई विल नॉट. वही तो whether the court can direct the state to conduct another round of counseling. Malord, court can, Malord. 2019 says that when the process has started, you cannot held up or halt it abruptly without any reason. You have to complete the process. So how is the process will complete or why they will not complete? They have to assign a reason. If you are unable to assign a reason, you have to complete it. इतना ही है Malord. It is not कुछ. पहले लंच बात बताइए क्या? Not one difficulty is there मतलब. Coordinate range में identical issues pending मतलब both Honorable Justice Prashant Sabke. In which this petitioner this always intervener in this case. The matter is fixed for 2 confuse कर रहा है. नहीं confuse नहीं कर रहा हूँ. मैं जो ये जो 5th round काउंसलिंग हुई है वो Honorable Court का ऑर्डर से हुई है one time as a blood for purpose of those candidates who are out of the post. जो last दोनों थे. The 4th round counseling already been closed in 1/7/2024 last cut off date. In the meantime मिलट वो जो B.Ed के कैंडिडेट बाहर हुए जजमेंट्स आए, फिर यहाँ के जो जजमेंट्स आए मिलट 24/2024 तो वो जो कोऑर्डिनेट बेंच में और पेंडिंग है बता रहे हैं जी, वो क्या इशू है? वो भी मतलब वो उसमें इशू ये है कि वो D.Ed के सर्टिफिकेट उनके पास था लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन के समय उन्होंने जमा फिलअप नहीं किया. उनका सिर्फ B.Ed सर्टिफिकेट उन्होंने वो तो फिर अलग इशू होगा. इसमें तो ये बोल रहे हैं उसमें ही इंट्रीम ऑर्डर मिला है. ये बोल रहे हैं कि इसमें दे इन द प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड. They have already applied. उसमें तो अप्लाई करेंगे अभी इनका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा तो जो 5th रन काउंसलिंग जो परमिशन मिला था मिनट वो उन्हीं के स्टूडेंट के लिए दिए थे. उसमें भी कुछ स्टूडेंट बचे जिनकी पिटीशन पेंडिंग है. अगर वो पिटीशन अलाउ होगी उनको परमिशन मिलेगा तो उनको पहले हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि उनकी पिटीशन 50 के नंबर है. उनमें अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं. 2300 उसमें आर्गुमेंट चल नहीं 1302 पोस्ट है मिनट काउंसलिंग करा दी. लास्ट काउंसलिंग जब 4th राउंड काउंसलिंग हुआ 1 जुलाई 2024 तक मतलब जो 12 ये 40 जो पिटिशनर हैं जी काउंसलिंग करा के इनका रिजल्ट अभी रोका जा सकता है. मतलब 5th राउंड काउंसलिंग की अगर 6th राउंड की परमिशन मिलेगा तो मतलब अदर पिटिशंस और आएंगे क्योंकि वो जो परमिशन मैं पूरे सिनेरियो में मतलब टाइम मोमेंट कल रख दीजिए. मैं पूरे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वुड कम. यस सब लोग आ जाएंगे ना. सब लोग आ जाएंगे फिर अदर फिर से ओपन हो जाएगा. फिर से ओपन हो जाए 1 जुलाई के बाद खत्म नहीं 1 जुलाई नहीं वो जिसमें आपको परमिट करेंगे जी तो अभी सिमिलर पिटीशन सब आ जाएंगे. सब आ जाएंगे. मतलब बात वो नहीं. जैसे मैं अभी मेरा रैंकिंग है समथिंग अराउंड 48,000. As soon as I am inducted, every other person also will be inducted. It is not required they have to come.
तो मेरे पहले जो मिनट वो 36,000 सारी वाला प्रोसीजर फिर से इनिशिएट करनी पड़ेगी। मिनट जो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें डीएड का सर्टिफिकेट कहीं से राजस्थान से यूपी से सब उन्होंने फाइल किया था। मिनट उनको एच एवरीडे डॉक्यूमेंट वहाँ यूनिवर्सिटी चेक किया गया। मिनट ये डीएड के सर्टिफिकेट सही है नहीं, उसमें से कुछ के लोग फोर्स भी निकले हैं। तो आप काउंसलिंग करके सब्जेक्ट बताइए क्या कम कर दीजिए। 215 बताइए क्या करना। काउंसलिंग करके सब्जेक्ट वही हम परमिशन मिनट 215 में मैटर रखा है। मैंने कहाँ? आज मैं कोऑर्डिनेट बेंच मिनट ये ऑर्डर आर्गुमेंट के लिए। But it will take time. It can be taken up at 215. I am also there in that case. नहीं, ये भी तो वही रहेंगे ना फिर। हाँ, ये भी तो वही रहेंगे फिर। it can be start taken up at 215. Or most of the arguments are over. नहीं, 215 तो वो तो कोऑर्डिनेट बेंच पे जाएंगे ना फिर। नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं टाइम लगेगा ना, 1 घंटे के मतलब जस्ट मेरा थोड़ा सही नेगेटिव इस नो नो आई विल हियर, एक साथ ही सुनेंगे हम, अलग अलग नहीं सुनेंगे आपको। टुमारो हाँ, जब शुरू होगा तब आपको भी सुनेंगे, बट डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो। ये बोल रहे हैं कि दिन पे बढ़ा रहे हैं। नहीं उसका कि आपको सबको इनका कोई राइट्स नहीं है। ब्लड आई एम दे नॉट नहीं, हैविंग राइट। देखिए, कोई राइट नहीं है इनका। देखिए आप वहाँ जो कोऑर्डिनेट बेंच पे चल रहा है वो करके आ जाइए। यदि टाइम परमिट होगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो कल फिर तो है ना। जी